मुगलों को वक्फ का अधिकार नहीं था। क्यों? क्योंकि अपनी जमीन दान की जाती है, दूसरों की जमीन कब्जा करके दान नहीं की जाती। वो मुगलों की यहाँ कोई जमीन थी नहीं, उनकी कोई पुश्तैनी जमीन थी नहीं। वो तो यहाँ आए, उन्होंने तलवार के दम पे धमकाया, आगजनी किया, हत्या किया, बलात्कार किया और जमीन पे कब्जा कर लिया। कब्जा की हुई इस तरीके से अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन दान नहीं की जाती, वक्फ नहीं की जाती। और जब मुगलों को अधिकार नहीं है तो उनके निजामों को, उनके नवाबों को, उनके जागीरदारों को, उनके जमींदारों को भी वक्फ का अधिकार नहीं है। क्योंकि जो ये जमींदार जागीरदार थे ये तो मुगलों के सेवक थे। उनकी सेवा करने से खुश होकर मुगलों ने उनको 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव की वसूली करने के लिए दिया था, मालिकाना हक थोड़ी दे दिया था। तो इसलिए निजामों और जागीरदारों और इनको भी, नवाबों को भी वक्फ का अधिकार नहीं है, तो उनकी जमीन भी वक्फ नहीं हो सकती है। इसी तरीके से मजार दरगाह बनाना, मजार दरगाह पक्का कब्रिस्तान बनाना और मजार दरगाह पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। इस्लाम में हराम है मजार दरगाह बनाना। इसलिए आप अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, वहां आपको एक भी मजार नहीं मिलेगी, एक भी दरगाह नहीं मिलेगी, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे वक्फ जो जमीनें कब्जा की जा रही हैं, मजार बना के, दरगाह बना के, पक्का कब्रिस्तान बना के, वो भी वक्फ ही नहीं हो सकती। वो भी किसकी जमीन है? या तो सरकार की जमीन होगी, या ग्राम समाज की जमीन होगी, या किसी किसान की जमीन होगी। उसमें वक्फ की जमीन कैसे हो सकती है? इसी तरीके से ग्रांट की गई जमीन वक्फ नहीं हो सकती है। केवल नेक नियत से, ईमानदारी से, मेहनत से कमाई गई ही जमीन दान की जाती है। उसी को चैरिटी कर सकते हैं, उसी को वक्फ कर सकते हैं। संविधान मजहब के आधार पे कोई बोर्ड बनाने की परमिशन नहीं देता, मजहब के आधार पर कोई ट्रिब्यूनल बनाने की परमिशन नहीं देता। संविधान बना था मजहब के आधार पे विभाजन होने के बाद, और इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा था अब मजहब के आधार पे विभाजन हो चुका है, अब मजहब के आधार पे न कोई बोर्ड होगा, न कोई ट्रिब्यूनल होगा, न कोई कमीशन होगा, न कोई मिनिस्ट्री होगी, न कोई योजना होगी। इसलिए मजहब के आधार पे बोर्ड और ट्रिब्यूनल तो हो भी नहीं सकता है। ये आर्टिकल 14-15 का उल्लंघन है, आर्टिकल 25-26 का उल्लंघन है। और सबसे बड़ी बात ये, दूसरों की जमीन पे अवैध कब्जा करके तो दान हो ही नहीं सकता, वक्फ हो ही नहीं सकता। आजादी के पहले जो 50,000 एकड़ जमीन थी वो सारी की सारी केंद्र सरकार के पास जानी चाहिए, केंद्र सरकार उसको जो उपयोग करना चाहे करे। 1950 के बाद जो 9.5 लाख एकड़ जमीन बढ़ी है, इसको तो कागज दिखाना पड़ेगा, बिना कागज दिखाए बात नहीं बनेगी। अब बिल्कुल इस पे कंप्लीट लगाम की जरूरत है। और मैं इसलिए किसान नेताओं से कह रहा हूं, अगर आप आंदोलन नहीं करोगे वक्फ बोर्ड के खिलाफ तो पूरे भारत में आपकी थू-थू होगी, और थू-थू हो रही है। ये जो किसान नेता किसानों की जमीन पे कब्जा कर रहा है, वक्फ बोर्ड फिर भी चुप है ना, पूरे देश में लोग थू-थू कर रहे हैं, पूरे देश में लोग गाली दे रहे हैं किसान नेताओं को, पूरे देश में कह रहे हैं ये पाखंडी है, पूरे देश में कह रहे हैं ये किसानों के नाम पे दलाली कर रहे हैं, कह रहे हैं ये बात। इसका एक ही तरीका है, सारे किसान नेता जो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे थे, शंभू बॉर्डर पे बैठे, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे, जो स्कॉर्पियो ले लेके पंजाब से आए थे, ये सब चले विजयवाड़ा चले, और वहां पे वो जो 1200 एकड़ जमीन कब्जा की हुई है उसको छुड़ाने के लिए वहां धरना प्रदर्शन शुरू करें। सरकार चाहे मुख्यमंत्री कार्यालय घूमे, मुख्यमंत्री कार्यालय घेरे, मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने अनशन शुरू करें, जो करना है करें, चाहे हैदराबाद में अनशन शुरू करें, विजयवाड़ा में अनशन शुरू करें, जो करना है, लेकिन उनको करना चाहिए। आजादी के बाद जिन लोग, जो संपन्न लोग हैं, उन्होंने कोई दान किया नहीं। गरीब कोई दान कर नहीं सकता भाई। जिसके पास एक एकड़ जमीन है, 1.5 एकड़ जमीन है, वो वक्फ बोर्ड को जब वक्फ थोड़ी करेगा, वो दान थोड़ी करेगा। वो तो अपना घर बनाएगा, उसमें खेती करेगा, उसमें सब्जी पैदा करेगा, उसको दान करेगा। सच्चर कमेटी कहती है मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर है, और सच्चाई भी है, क्योंकि जो लोग संपन्न थे हिंदू, वो तो कन्वर्ट हुए नहीं। उन्होंने जजिया दिया, लड़ाई किया, जो कुछ करना किया, लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। कन्वर्ट कौन हुए? जो डर गए या जजिया नहीं दे पाए। इसलिए जो गरीब हिंदू थे वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जजिया बेचारे दे नहीं पा रहे थे। तो जो आदमी जजिया नहीं दे पाया वो वक्फ कैसे कर लेगा? और जो संपन्न है वो बता नहीं रहे कि उनके पूर्वजों ने कितना दान किया, ना ओवैसी बता रहे कि उनके पूर्वजों ने कितने बीघे जमीन वक्फ किया, ना मदनी साहब बता रहे कि उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया, ना बुखारी साहब बता रहे हैं उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया, ना सलमान खान बता रहे हैं, शाहरुख खान बता रहे हैं, सैफ अली खान बता रहे हैं कि उनके पूर्वजों ने कितनी जमीन वक्फ किया है। भाई दान तो संपन्न आदमी करेगा। जैसे मुकेश अंबानी जाते हैं मंदिरों में, 5-5 करोड़ रुपए दान करते हैं, 5-5 करोड़ सोना दान करते हैं, तो मुकेश अंबानी दान कर सकते हैं। तो मुकेश अंबानी दान कर सकते हैं, तो वैसे जो अमीर मुस्लिम है वो भी दान कर सकते हैं, लेकिन उनको बताना पड़ेगा। अजीज प्रेम जी ने कितना दान किया बताएं, ये हमदर्द वाले ने कितना दान किया, फारूक ने, वो बताएं। ऐसे थोड़ी होगा।